हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो दोस्तों हम पढ़ रहे थे रीजनिंग, और रीजनिंग के अंदर हमने जो है चैप्टर स्टार्ट किया था डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। हिंदी में कहते हैं हम इसे दिशा और दूरी। तो ये जो है हमने पिछली क्लास में चैप्टर स्टार्ट किया था, और आई थिंक हमने क्वेश्चन नंबर कहाँ तक किए थे, शायद 6 तक किए थे। क्वेश्चन नंबर 7 से जो है वीडियो क्या हुई थी, कट हो गई थी। अरे वीडियो क्वेश्चन नंबर 7 से जो है कट हो गई थी, मेमोरी फुल होने के कारण जो है बीच में जो है वीडियो क्या हुई थी, कट। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं हम। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। और मैंने पिछली क्लास में जो है आपको 4 जो है मूल डायरेक्शन बताई थी। कौन कौन सी सर? मैंने मूल डायरेक्शन बताई थी आपको। एक तो होती है नॉर्थ सर, एक तो बताई थी नॉर्थ, एक साउथ, एक ईस्ट, एक वेस्ट। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। हिंदी में कहते हैं उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आपको अच्छे तरीके से पता होगा। अच्छा सर, उत्तर और पूर्व के बीच का स्थान जो होता है वो इसे कहते हैं हम नॉर्थ ईस्ट, या ईस्ट नॉर्थ, जो भी आपको कहने में अच्छा लगे। तो यहाँ आएगा नॉर्थ ईस्ट। इसे कहते हैं हम साउथ ईस्ट, इसे साउथ वेस्ट, और इसे कहते हैं हम नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट नॉर्थ, लेकिन नॉर्थ वेस्ट कहना अच्छा ज़्यादा है। तो देखो ये डायरेक्शन आपको अच्छी तरीके से पता होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया था हमसे, वीणा और बीरू दोनों एक बिंदु से उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। दो नाम के पर्सन है, देखो एक बिंदु से, मान लिया बिंदु ये है कोई, और उत्तर की ओर चलना शुरू करते हैं। तो देखो इन्होंने यहाँ से चलना शुरू करा उत्तर की ओर, क्योंकि उत्तर ऊपर है, ये यहाँ से, समझ गए आप, उत्तर की ओर चलना शुरू करा दोनों ने। और आगे बोला गया है क्वेश्चन में, बीना 10 किलोमीटर चलने के बाद वह अपने बाएं मुड़ती है। 10 किलोमीटर चलने के बाद जो है वो अपने बाएं मुड़ती है। अब देखो 10 किलोमीटर चलेगी, अर्थात ये दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी होगी, 10, क्योंकि 10 किलोमीटर चलने के बाद तो ये कहीं ना कहीं 10 हो गई। अब इसके बाद बीना जो है अपने बाएं मुड़ती है, तो इसका बायां इधर होगा। अरे जब नॉर्थ में इनका फेस है तो दायां किधर होगा, इधर, और बायां इधर, ये होगा राइट इधर, और इधर लेफ्ट। तो वो अपने लेफ्ट मुड़ती है। कौन? ये बात चल रही है बीना की। बीना देखो ये बात चल रही है बीना की। कितनी? ये जो है नॉर्थ, ये जो है अपने लेफ्ट में मुड़ी, और कितना चली? तो सर इसमें बोल रखा है चलने के बाद वह अपने बाईं ओर मुड़ती है। अच्छा, बीरू समान दूरी तय करती है, यानी कि जितनी दूरी इसने तय करी थी बीरू भी जो है उतनी दूरी तय करती है, ये तय करता है। चलो, बीणा कुछ देर प्रतीक्षा करती है और फिर 5 किलोमीटर चलती है। बीणा जो है कुछ देर प्रतीक्षा करती है ये, और 5 किलोमीटर चलती है, अर्थात ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी आ गई हो, ये आ गई 5, ये आ गई 5। अब आगे बोला गया है क्वेश्चन में 5 किलोमीटर चलती है, जबकि बीरू केवल 3 किलोमीटर चलती है। बीरू 3 किलोमीटर चलती है। देखो ये जो है अपने राइट मुड़ी, और ये चली 3। ये सर यहाँ से लेके यहाँ तक चली 3, और ये यहाँ से यहाँ तक 5। ये बीना है, और ये बीरू। समझ गए? बस अब हमसे बोला गया है, जबकि अब आगे बोला गया है वे दोनों दक्षिण की ओर लौटते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं। तो देखो अब दक्षिण की ओर लौटते हैं और 15 किलोमीटर चलते हैं। ये भी दक्षिण की ओर, ये भी दक्षिण की ओर। कितने चलते हैं दोनों? 15। यो भी 15, यो भी 15। इन दोनों के बीच की दूरी पूछी थी। हालांकि आप यहाँ भी बता सकते थे, इन दोनों के बीच की दूरी तो आप यहाँ भी बता सकते थे। 5 + 3 8 ही तो हो जाएगी, लेकिन यहाँ भी देख लो 8 ही तो आएगा। देखो 5 तो यहाँ भी, यहाँ तक 5 होएगा, और यहाँ तक 3, तो कितना जाएगा? इन दोनों के बीच की दूरी जाएगी सर 8। ये दूरी कितनी जाएगी? 8। और यही पूछी थी हमसे, इन दोनों के बीच की दूरी 8। ऑप्शन नंबर 8 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर ए, 7 का ए। क्वेश्चन नंबर अगला,
तो ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर कौन सा 8, समझ गए। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। देखो अगर किसी को वीडियो जो है थोड़ी स्लो चलती हुई दिखाई दे रही हो तो आप क्या कर लेना, आप इंटू 2.5 कर लेना या इंटू 2 कर लेना, समझ गए। जिसने पढ़ लिखा होगा एक बारी तो उसे जो है कहीं ना कहीं वीडियो स्लो लग रही होगी, और जिसने ना पढ़ा हो तो भैया वो इसी नॉर्मल स्पीड में देखे, समझ गए आप। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8। अगर ये क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो वीडियो बैक कर लो, दोबारा देख लो और क्या उपाय। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, इन्हें मिटाते हैं, ये आपको अच्छी तरीके से क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 सर इसमें बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे देखो, क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है एक्स तथा वाई एक बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। एक्स और वाई एक बिंदु से चलना प्रारंभ करते हैं। अच्छा, एक बिंदु कहीं ना कहीं यहाँ मान लो, यहाँ मान लिया हमने एक बिंदु। अब जो है एक्स और वाई यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं तथा दोनों विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर चलते हैं। दोनों विपरीत दिशा में 20 किलोमीटर चलते हैं। मतलब विपरीत का मतलब समझते हो आप, अगर एक इधर को जा रहा है तो एक इधर को जाएगा, अगर एक इधर को जा रहा है तो एक इधर को जाएगा, समझ गए। ये होते हैं विपरीत। तो चलो हमने एक तो चला दिया इधर को, तो दूसरा इधर को जाएगा। अब देखो कितने चलते हैं, 20 किलोमीटर। दोनों 20-20 किलोमीटर चलते हैं। यो भी यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 किलोमीटर चल गया, और ये भी यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना चल गया सर, 20 किलोमीटर, समझ गए। आगे बोला गया है एक्स बाईं ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। अच्छा, एक्स एक काम कर लो, एक्स इसे मान लो, बाई इसे। अब एक्स जो है अपने बाईं ओर मुड़ता है, बाईं ओर मुड़ता है तो देखो इसका मुख इधर है, तो बाएं इधर, बायां जो है इसका किधर होगा, देखो इसका राइट तो होगा ऊपर, जबकि लेफ्ट होगा नीचे, समझ गए। अपने बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है वो, बोला गया है एक्स अपने बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। बाएं मुड़ा और 15 चला, तो कहीं ना कहीं इस जगह ये होगा कौन, एक्स। अब बाई के बारे में देखो, बाई अपने दाएं ओर मुड़ता है और ये भी 15 चलता है। सर बाई जो अपने दाएं ओर मुड़ता है तो दायां इसका इधर होगा। अरे इतनी बात मानोगे नहीं मानोगे, बोलो सर बिल्कुल मानेंगे। ये बाई के बारे में बात है। तो ये 15 चल गया और ये भी 15 चल गया, लेकिन यो राइट में चला है, यो लेफ्ट में चला है। तो हमसे क्या पूछा है सर, हमसे पूछा है वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है, वे एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। सर जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आता है तो आपने पहली क्लास में बताया था, हमें जो निकालनी होती है वो निकालनी होती है सबसे कम दूरी, या फिर हवाई दूरी या फिर विस्थापन, और सबसे कम दूरी कहीं ना कहीं यही तो है। अरे सबसे कम दूरी कहीं ना कहीं ये है। बोले सर बिल्कुल, कैसे निकालेंगे, समझो। देखो अब यहाँ जो है कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, ये आपको अच्छी तरीके से पता है, पहली क्लास में आपने क्वेश्चन नंबर 6 तक समझे थे। तो देखो सर इसे जो है लाइन को आगे बढ़ाओ और इसे थोड़ा नीचे बढ़ाओ, तो ये जो है ना यहाँ कहीं 90 डिग्री बनेगा। अरे बनेगा नहीं बनेगा, बोले सर बिल्कुल बनेगा। अगर हम इसे निकाल ले इतने पोर्शन को, ये ट्रायंगल का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा होगा, ये राइट एंगल ट्रायंगल, इसे हम निकाल ले और यहाँ यहाँ बनाते हैं इस तरीके से, समझ गए। अब देखो, अच्छा सर ये जो इसका बेस है इसका ये कितना होगा, बोलो सर ये 20 है। देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक 20 है, और यहाँ से यहाँ तक 20 है, यहाँ से यहाँ तक 20 प्लस यहाँ से यहाँ तक 20, तो अर्थात 40 हो गए। बोले सर बिल्कुल 40 होगा, जब यो 40 है तो यो भी तो 40 होगा। अच्छा ये कितना होगा, सर ये 15 है। कहाँ से, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना है सर, सर ये भी 15 है, तो अर्थात ये 30 होगा। अगर हम 3, 4, 5, इसका आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर। 50 किलोमीटर। बोले सर कैसे, देखो आप आसानी से देख सकते हो। देखो अगर हम 0 हटा दें, देखो समझने की कोशिश करो, अगर यहाँ से भी हम 0 हटा दें और यहाँ से भी 0 हटा दें, अगर हम यहाँ से भी 0 हटा दें, यहाँ से भी 0 हटा दें, तो क्या बनेगा 3, 4 और ट्रिपल अटैक 3, 4, 5 का। लेकिन 0 तो यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो यहाँ भी लगा दो, यहाँ भी लगा दो, तो यहाँ भी लगेगा।
अरे लगेगा नहीं लगेगा? बोलो सर बिल्कुल 50 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अच्छा, जिसके ट्रिपल याद ना हो ये वाला, तो वो क्या करेगा, तो उसको कुछ नहीं करना भैया, वो जो है यहाँ लगाएंगे कर्ण का वर्ग बराबर में होता है आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। तो आप जो है इस तरीके से भी कर सकते हैं। बोले सर कितना आएगा? 15, देखो यहाँ हो जाएगा 2500 के का स्क्वायर, इस पे से स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट, तो के का मान सर कितना जाएगा? बोले सर 50 हो जाएगा। तो बस इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर देख लो, ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम अगला। देखो पढ़ो क्वेश्चन नंबर। इसका क्या क्या, इसका जो आइए आंसर वो क्या देना आइए? ए, क्वेश्चन नंबर 9 यानी कि 9। क्या बात बोल गई है सर? इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे ए, देखो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है बी ए के पश्चिम में 12 किलोमीटर की दूरी पर है। बी जो है ए के पश्चिम में, बी जो है ना बी, वो ए के पश्चिम में। अच्छा, ए का पश्चिम किधर होगा? बोले सर इधर होगा। बी जो है ना बी, लैंग्वेज का खेला है इस जगह, समझते रहो। बी जो है ना सर वो ए के पश्चिम में। अब ए का पश्चिम इधर होगा, ए का उत्तर इधर होगा, ए का दक्षिण इधर और ए का पूर्व इधर। ए का जो पश्चिम है वो देखो, बी ए के पश्चिम में है, बी जो है वो ए के क्या है? पश्चिम में। अच्छा सर कितना है? तो वो दे रखा है सर 2 किलोमीटर, यूनिट नहीं लिखते हम, देखो 2 किलोमीटर, समझ गए। अब आगे बोला गया है सी बी के उत्तर में है 1 किलोमीटर और डी के पूर्व में। अरे सी जो है वो बी के तो उत्तर में है, सी जो है ना सी वो बी के तो उत्तर में है, सी जो है बी के तो उत्तर में है और ये है 1 किलोमीटर। सी बी के तो उत्तर में है 1 किलोमीटर और बोला गया है डी के पूर्व में 2 किलोमीटर और डी के पूर्व में। सी की बात चल रही है, अगर समझ में आया हो तो देखो दोबारा। बोला गया है इस क्वेश्चन में सी जो है डी के तो उत्तर में है 1 किलोमीटर लिख दिया, और सी की बात चल रही है, और डी के पूर्व में 2 किलोमीटर, डी के पूर्व में, डी के पूर्व में। तो डी यहाँ बनाओ, अब इसके पूर्व में हो गया यो कितना? 2 किलोमीटर। अब आगे बोला गया है ई डी के पश्चिम में ना, ई डी के दक्षिण में 4 किलोमीटर। ई जो है डी के दक्षिण में, ई जो है ई वो डी के दक्षिण में, उत्तर दक्षिण, ई डी के दक्षिण में, लेकिन कितना? 4 किलोमीटर। आगे बोला गया है और एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर और एफ के इसकी बात चल रही है, एफ के पश्चिम में कितना? कहाँ गए? एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर। तो पश्चिम किधर होता है आपको पता है, कितना है? 5 किलोमीटर। ये हो गया 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर नहीं हो गया ये 2, तो ये हो गया 5। ई एफ के पश्चिम में 5 किलोमीटर। अब जो है हमसे पूछा है इसमें क्वेश्चन में, देखो क्वेश्चन में पूछा है हमसे ए के सापेक्ष एफ किस दिशा में है? ए के सापेक्ष में एफ किस दिशा में है? तो ए से तीर चला दो एफ की ओर, ए से तीर चला दो एफ की ओर, ए से तीर चला दो एफ की ओर। और ये दिशा कौन सी है आपको अच्छी तरीके से पता है सर, ये होती है पूर्व, ये होती है दक्षिण। तो इसके बीच वाला भाग दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। अब बोलो ये क्वेश्चन आपके समझ में आया या नहीं आया? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पूर्व अर्थात सी। क्वेश्चन नंबर 9 का सी। क्वेश्चन नंबर 10 देखो,
देखो क्वेश्चन हमने आराम से बताया है आपको, तो समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन जो है आपको आसानी से समझ में आना चाहिए, क्योंकि धीरे बताया है। देखो क्वेश्चन नंबर 10, देखो क्या बात बोली है इसमें। देखो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है, एक आदमी पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर चलता है। एक आदमी यहाँ से चलना प्रारंभ करा होगा, उसने पश्चिम की ओर चल गया भैया, कितना 10 किलोमीटर। आगे बोला गया है वह अपने दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। अब पश्चिम में मुँह है तो दायां ऊपर होगा, 4 चलता है अर्थात 4। देखो दायां और बायां आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। सर दायां और बायां जो है आपको अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए। देखो अगर पर्सन उत्तर में है तो उसका राइट किधर होगा, लेफ्ट किधर होगा, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। देखो इसका राइट जो है इधर होगा और लेफ्ट इधर होगा। कब? जब इसका मुख उत्तर की ओर, अच्छा इसका मुख दक्षिण की ओर है, तो देखो डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्ट, तो बस लेफ्ट राइट का भी अपोजिट कर दो। और आप वैसे भी देख सकते हो। देखो अगर मैं आपके तरफ मुँह कर लूँ, अगर आपकी तरफ फेस करता हूँ मैं, तो मेरा दायां तो इधर हो जाएगा जो कि यहाँ है बना हुआ, और मेरा लेफ्ट इधर हो जाएगा जो कि बिल्कुल यहाँ बना हुआ है। सही है। अच्छा इसका मुख पूर्व में हो गया, तो सर लेफ्ट राइट किधर होगा? बोले सर पूर्व में हो गया ना इसका मुख, तो राइट तो इसका ऊपर होगा और लेफ्ट इधर होगा। अच्छा सर इस पूर्व की अपोजिट डायरेक्शन कौन सी है? पश्चिम, तो बस इनका भी अपोजिट कर दो आप, जैसे इस तरीके से यहाँ करा था। तो यहाँ जाएगा राइट, जबकि यहाँ लेफ्ट। आप देख भी सकते हो, है नहीं है, ऊपर लेफ्ट नीचे राइट। तो ये बात आपको अच्छी तरीके से क्लियर होनी चाहिए। अब देखते हैं हम, एक व्यक्ति किसी बिंदु से चला पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर, फिर वो अपने बाएं मुड़ा और 4 किलोमीटर चला। 4 किलोमीटर चला और उसके बाद 4 किलोमीटर चलने के बाद फिर वह अपने बाईं ओर मुड़ता है और 10 किलोमीटर चलता है। अब वो अपने बाएं मुड़ा इधर, कितना चला सर? 10 चल गया। अच्छा फिर जो है वह अपने बाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चला। बाएं मुड़ा अर्थात नीचे, बाएं नीचे तो होगा, 6 चल गया। 6 आगे बोला गया है, और अंत में वह उत्तर में 2 किलोमीटर चला। अरे जब आपने दाएं की तरफ मुड़ाया था तो पहले ही से 4 चलाए थे, 6 चलाने की क्या हो सकता है? सर कुछ समझ नहीं आया हमारे। जब 2 किलोमीटर अभी से उत्तर में चलाओगे, 2 किलोमीटर फिर से उत्तर में चलाओगे, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 बचेगी नहीं बचेगी? ये तो 4 बची, और पहले ही से 4 चलाया था। लेकिन लैंग्वेज में भी तो आपको उलझाना है। तो देखो ये जो है हमसे पूछा है अभी, ये आरंभिक बिंदु से कितनी दूर है, ये डायरेक्शन पूछी, ये दिशा, ये जो है हमसे दूरी पूछी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की, क्योंकि फाइनल तो यहाँ है ना। तो बस बता दो कितनी है। सर 10 ये है और 10 ही ये है, क्योंकि यो 10 है तो यो भी 10 होगा। 20 है क्या ऑप्शन में? लिखा 22 लेकिन बोला 20, है क्या ऑप्शन में? देखो 20 किलोमीटर। बोले सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला 10 का जो है वो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर अगला क्या बात बोली है? देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है सर हमसे, अभिनव ने अपने घर से भागना आरंभ किया। चलो घर से भागना आरंभ किया, कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी हो जाएगी। देखो क्वेश्चन नंबर 11 में बोला गया है, अभिनव ने जो है अपने घर से भागना आरंभ किया और पहले 12 किलोमीटर पश्चिम की ओर भागा। पश्चिम की ओर यहाँ से भागना चालू करा, इसका जो होम है पश्चिम की ओर पहले भागा वो। कितना सर? 12 किलोमीटर है क्या? बिल्कुल 12 किलोमीटर। अच्छा सर आगे बोला गया है, उसके बाद जो है वह उत्तर की ओर मुड़ा और उसी दिशा में 16 किलोमीटर भागा। अब ये मुड़ गया उत्तर की ओर और कितना भागा? बोले सर 16 भागा उत्तर की ओर अर्थात ऊपर। अच्छा कितना भागा ये? 16। सड़क टेढ़ी हो गई, ये लो कितना भागा वो? 16। अब आगे बोला गया है, अभिनव अपने घर से कितनी दूर तथा किस दिशा में है? कितनी दूर है और कौन सी दिशा में है, दोनों चीज़ें बतानी है। दिशा और दूरी दोनों बतानी है। अच्छा सर आरंभिक बिंदु था इसका यो था, और फाइनल कहाँ है अब इस जगह?
तो सर डायरेक्शन बतानी है, तो 12 + 16 तो आप करोगे नहीं, क्योंकि पहली क्लास में बताया था सबसे कम दूरी लेनी होती है, हवाई दूरी या विस्थापन। ए पिचक गए हो, यहाँ देखो इस तरीके से ये दूरी बतानी है। कौन सी है सर? यो आपने यहाँ से तीर चलाया तो ये कौन सी है? बोले सर ये जो है ना, ये उत्तर पश्चिम है, क्योंकि ऊपर तो उत्तर है। नहीं समझ में आए? देखो यहाँ से आपने तीर चलाया कुछ इस तरीके से, और आपको अच्छी तरीके से पता है ऊपर जो है वो होता है उत्तर, और इधर जो होता है लेफ्ट में पश्चिम। तो उत्तर पश्चिम होगी, नहीं होगी? पै है जो ना कि तय, तो उत्तर पश्चिम। तो डायरेक्शन तो आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगी, उत्तर पश्चिम में डायरेक्शन तो आपको अच्छे से क्लियर होगी, उत्तर पश्चिम। किसी कोई परेशानी है? बोल सर बिल्कुल नहीं। तो देख लो उत्तर पश्चिम कौन से ऑप्शन में है सर? उत्तर पश्चिम सिर्फ एक ही ऑप्शन में है। अरे उत्तर पश्चिम सिर्फ एक ही ऑप्शन में तो है, और वो है ऑप्शन नंबर डी। वो है ऑप्शन नंबर डी। सवाल भी सेट करनी नहीं आती। देखो ऑप्शन कैसा बनाया है, अरे कम से कम 2 ऑप्शनों में देता उत्तर पश्चिम, ताकि आपको दूरी भी निकालनी पड़े, लेकिन नहीं। तो देखो डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप 3 ऑप्शन तो आपने वैसे ही एलिमिनेट कर दिए, समझ गए? अब देखो हमें अगर दूरी बतानी है तो किस तरीके से बताएंगे? देखो सर 12 लिख लो आप इस जगह, 16 लिख लो इस जगह, यहाँ का पता नहीं क्या आएगा, और यही तो पता नहीं है। अच्छा सर इसे जो हम 4 से काट दें, 4 तिया 12, 4 से काट दें, 4 चौक 16, और आपको अच्छी तरीके से पता है सर ये होता है ट्रिपलेट 3 4 5 का। लेकिन सर यहाँ तो 5 आएगा नहीं, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में जो होता है यहाँ 12 था, यहाँ 16 था, तो यहाँ कहीं ना कहीं 5 नहीं आएगा। बोले सर क्या आएगा? देखो अगर हम 3 की गुणा 4 से कर दें तो 12 आएगा। इसी प्रकार 4 की गुणा हम 16 से कर दें, 4 की गुणा हम 4 से कर दें तो 16 आएगा। तो इसी प्रकार आप 5 की गुणा 4 से करो तो 20 आएगा। तो 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में, 20 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में। अब जिसके ट्रिपलेट याद ना हो तो वो पुराना वाला तरीका, कर्ण का वर्ग बराबर में आधार का वर्ग प्लस में लंब का वर्ग। 256 16 का, तो 6 4 10 का 0, 5 4 9 1 10, 3 और 1 4, आइए ना, या 20। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 11 तो कर लिया, 12 देखते हैं। अच्छा 12 में क्या बात बोली गई है? कुछ नहीं बोला 12 में भी। देखो इसमें बोला गया हमसे एक नाव है और उसे ही चलाना है हमें, और क्वेश्चन हमारा हो जाएगा सोल्व। देखो इसमें बोला गया है एक नाव घाट से पूर्व की ओर चलती है। एक नाव घाट है, पूर्व की ओर चलती है, पूर्व इधर। अच्छा सर कितना? बोले सर इसमें चलती है यो 9 नॉटिकल मील। यूनिट छोड़ो, देखो 9 नॉटिकल मील, यहाँ से लेके यहाँ तक 9 नॉटिकल, यानी कि यो नाव घाट है, पूर्व की ओर चली नाव। आपको अच्छे से पता है पूर्व इधर होता है, 9 नॉटिकल, तो नॉटिकल को छोड़ो 9 लिखो, समझ गए? क्योंकि सब नॉटिकल है, चैंस को किसी करना नहीं, और ऑप्शन में भी देख रहे होगे आप। और आगे बोला गया है उसके बाद वह अपने दाईं ओर मुड़ती है और 12 नॉटिकल चलती है। दाईं ओर मुड़ती है। अच्छा सर दायां कहीं ना कहीं इसका, अच्छा नाव का भी लेफ्ट राइट होता है क्या? है नाव का लेफ्ट राइट? देखो चलो उसमें व्यक्ति तो बैठा होगा, तो अब जो है से दाईं ओर घुमाओ और 12 नॉटिकल चलाओ। दाईं ओर ऊपर कितना? 12 कहीं यहाँ गई होगी। अब आगे बोला गया है दूरी तय करने के बाद वापस से घाट पर जाना चाहती है, तो अब उसकी स्थिति से सबसे कम दूरी कितनी है? वही शॉर्टेस्ट, वो विस्थापन बताना है हमें। अरे विस्थापन ही तो बताया, सबसे कम दूरी वही तो बतानी है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बतानी है। सर आपको पता है क्या आएगा? बोल सर हमें नहीं पता। 3 3 3 3 4
5 तिया 15, 15 आएगा। बोल सर कैसे? 888 देखो 9 लिख दो, 12 लिख दो, यहाँ का पता नहीं क्या आएगा, ये तो अभी हमने निकाला है तो यहाँ तो पता नहीं हमें क्या आएगा। अच्छा सर इसे 3 से काट दें हम तो यहाँ 3 आएगा, इसे 3 से काट दें तो 3 चौक 12 आएगा। एक आपने 888 पढ़ा है 3 4 5 का, पहले क्लास से ही पढ़ा था वो वाली में, तो 3 4 5 तो यहाँ डेफिनेटली 5 आएगा, लेकिन 5 तो यहाँ आएगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहाँ 3 नहीं था, यहाँ 4 नहीं था। एक्चुअल में क्या था? यहाँ 9, यहाँ 12। अच्छा सर 9 जो है 3 से किस प्रकार से संबंधित है? बोले सर 3 की मल्टीप्लाई कर दो। इसी प्रकार 4 में 3 की मल्टीप्लाई कर दो, तो इसमें भी हमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 3 पंजे 15 है। बाकी पुराना तरीका जिसे 888 याद ना हो, पुराना तरीका कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। समझ गए? क्वेश्चन नंबर अगला, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। सर इसका आंसर हो जाएगा डी, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बात बोलिए सर? 13 में बात, 13 है क्वेश्चन नंबर 13 में बोला गया हमसे विक्रम ही तो है, विक्रम बिंदु 8 से चलना आरंभ करता है तथा पश्चिम की तरफ 7 किलोमीटर सीधा चलता है। कोई दिक्कत नहीं है। बिंदु 8 से चलना स्टार्ट कर रहा है, बिंदु का नाम भी दे दिया आपका। अच्छा पश्चिम की ओर चल रहा है वो, कोई दिक्कत नहीं है। लाइन इधर खींची है हमने, लेकिन चला इधर से इधर है वो, इधर से इधर तो हमने इस तरीके से खींची क्योंकि सीधी मैंने इधर से कहीं ना कहीं टेढ़ी जाती है। समझ गया? देखो क्वेश्चन नंबर 13 में बात बोली है, एक पर्सन है बिंदु 8 से चलना स्टार्ट करता है पश्चिम की ओर, और कितना चलता है ये? बोलो सर ये चलता है 7 किलोमीटर सीधा चलता है। उसके बाद जो है वो अपने बाईं ओर मुड़ता है और 2 चलता है। बाईं ओर मुड़ता है, इसका दायां इधर बायां इधर, कितना सर? 2 चलता है। उसके बाद पुनः वह अपने बाएं मुड़ता है, 4 चलता है। बाएं मुड़ा तो बायां इधर नहीं, इधर 4, यहाँ आइए आप, यहाँ आइए। आगे बोला गया है सीधा चलता है, तो अब आर से किस दिशा में है? आर से जो है वो इस बिंदु से किस दिशा में है? दिशा पूछिए हमसे, कोई दिक्कत नहीं है, दिशा ही तो पूछी है। तो आर से पूछा ना, तो आर से तीर चला दो इस तरीके से। चित्र थोड़ा बड़ा बनाएंगे तब समझ में आएगा। देखो 7 चला, ये देखो बिंदु आर है, 7 चला, फिर 2 चला, फिर 4 चला। तो यहाँ से पूछा है कौन सी डायरेक्शन में आए हो, तो बस क्या डायरेक्शन नहीं बता सकते? वाली ये वाली तिरछी है, और यहाँ आपको पता है पश्चिम है और नीचे दक्षिण है, तो दक्षिण पश्चिम में जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। दक्षिण पश्चिम है क्या? बोलो सर बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 13 का भी क्वेश्चन नंबर 14 देखो। अब तो ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से समझ में आने लगे होंगे। क्वेश्चन नंबर 14 में बताया गया है, देखो क्वेश्चन नंबर 14 में बताया अनुष्का एल बिंदु से प्रारंभ कर 10 मीटर उत्तर की ओर चलती है। कोई दिक्कत नहीं है, बिंदु एल नाम दे दिया, उत्तर की ओर कितना? 10। उसके बाद फिर वह अपने दाएं मुड़ती है, 5 चलती है, दाएं मुड़ी 5 चली। उसके बाद दाएं मुड़ी 5 चली, इसके बाद फिर वह अपने बाएं मुड़ती है और 10 चलती है। बाएं मुड़ती है अर्थात कहीं ना कहीं ऊपर, यानी कि नॉर्थ में, बायां ऊपर ही तो है, दायां नीचे, कितना? 10 चलती है। इस तरीके से 10 चलती है, सड़क में जोड़ आइए, देखो 10 चलती है। और अब फाइनली कहाँ पहुँच गई? इस जगह। आगे बोला गया है आगे बोला गया है देखो, और फिर एक बार अपने बाएं मुड़ती है और 5 चलती है। बाएं मुड़ी तो दायां इधर बायां इधर, कितना? 5। तो कहीं ना कहीं इसकी सीधी में आएगा सर, क्योंकि यो यहाँ से यहाँ तक 5 है, तो इसकी सीधी में तो आएगा कितना? 5। फाइनली पहुँच गई इस जगह। अब बोला गया है और एम पर पहुँचती है, तो वह आरंभिक या प्रारंभिक बिंदु एल से कितनी दूर है? एम पर पहुंच गई, एम दे दिया इस बिंदु को नाम जहां जाकर रुकी है, प्रारंभिक बिंदु एल। तो हमसे पूछा ये कितनी दूरी तय कर चुकी है ना, तय कर चुकी नहीं,
प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है। तो कितनी दूर है, सबसे कम दूरी बताओ, 10 + 10। बोलो सर कैसे, अरे ये लो, जब ये 10 है तो ये भी 10 होगा और ये तो ऑलरेडी 10 है ही, तो 10 + 10 20 किलोमीटर। है क्या ऑप्शन में, अरे है क्या ऑप्शन, बोले सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बात बोली सर, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला गया है एक आदमी अपने घर से यात्रा करना शुरू करता है, तो घर से यात्रा करेगा और क्या, एक आदमी अपने घर से यात्रा करता है, वह 5 किलोमीटर उत्तर में चलता है, 5 किलोमीटर उत्तर में, घर मान लो इसका, यो उत्तर में चल गया 5 किलोमीटर। आगे बोला गया है फिर वो 10 किलोमीटर दाएं, 10 किलोमीटर दाएं जाता है, 10 किलोमीटर दाएं जाता है, 10 किलोमीटर दाएं। आगे बोला गया है 10 किलोमीटर दाएं जाता है, वह फिर दाएं मुड़ता है और 10 चलता है, बाएं कहाँ मुड़ा, दाएं, 10 चलता है, 10। वह घर से कितनी दूर है, वह घर से कितनी दूर है, कम दूरी सबसे। अच्छा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, आपको अच्छे से पता है सर, ये 10 है तो क्या ये 10 नहीं होगी, बोले सर बिल्कुल होगी, कैसे नहीं होगी। अच्छा, ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 है और ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 है, तो क्या ये यहाँ से लेके यहाँ तक 5 नहीं होगी, बोले सर कैसे नहीं होगी, बिल्कुल होगी। अब ये ट्रायंगल बाहर निकाल दिया मैंने आपको समझाने के लिए, बाकी आप इस तरीके से भी कर सकते, यहाँ भी कर सकते हो। ये पूछिए हमसे, ये 10 है, ये 5 है, 888 काम करने वाला नहीं है, कर्ण का वर्ग काम आएगा हमारे, आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग 125। किसी का स्क्वायर होता है, अरे किसी का स्क्वायर रूट होता है वो, बोले सर बिल्कुल नहीं होता, तो बस क्या कमानी आई है, अंडर रूट में 125। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 26 नहीं 26 - 10 यानी कि 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो क्वेश्चन नंबर 16। तो देखो क्वेश्चन नंबर 16 में बताया गया है उदित होते सूर्य की ओर पीठ करके रेशमा चलना स्टार्ट करती है। जब सूर्य उदय होगा तो पूर्व से उदय होगा, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, और छिपेगा वो पश्चिम में, छिपेगा वो पश्चिम में, और उदय जो होएगा वो पूर्व से होएगा। और रेशमा जो है चलना स्टार्ट करती है, लेकिन उसने जो है पीठ कर लिखी है सूरज की ओर, ये क्या है इसकी पीठ, तो मुख पश्चिम की ओर होगा। अच्छा, आगे बोला गया है कुछ देर चलने के बाद जो है, या कुछ मिनट चलने के बाद वह अपने बाएं घूमती है बाएं घूमती है, तो जब इधर मुँह है तो बायां इधर, तो अब ये नॉर्थ में मुँह हो गया, इसका नॉर्थ में मुँह हो गया, तो अब राइट इसका इधर हो गया, लेफ्ट इधर हो गया। जब नॉर्थ में मुँह हो गया तो उसके बाद बोला गया है फिर वह अपने थोड़ी देर बाद वह अपने दाएं घूमती है, दाएं, तो दाएं अर्थात इधर, तो अब इसका मुख पूर्व की ओर हो गया। फिर आगे बोला गया है दाएं घूमने के बाद फिर वह अपने बाएं घूमती है, अब अपने बाएं घूम गई, अब इसका बायां देखो इधर होगा, जब इसका मुख इधर है तो दायां ऊपर बायां नीचे, तो भैया इधर घूम गई। अब तो हमसे पूछा है इस क्षण वह किस दिशा में जा रही है, चल रही है, जो भी, इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि डी में है दक्षिण और इसका मुख अब दक्षिण में तो है, या फिर दक्षिण में तो चल रही है। अरे डायरेक्शन ये वाली तो है, कौन सी होती है, दक्षिण यानी कि साउथ। आप इसे इस तरीके से भी कर सकते थे, अगर बनाना ना चाहो तो इसे जो है आप अंदाज़ा लगाओगे तो हो जाएगा। वैसे भी देखो, सूरज जब सुबह हुआ होगा तो सूरज मेरे पीछे होगा, मेरा मुँह किधर है, सूर्य मेरे पीछे है, मान लो मैं रेस में हूँ, हालांकि है नहीं, तो सूरज मेरे पीछे, मेरा मुख पश्चिम में होगा। अब फिर जो हूँ मैं क्या करता हूँ, तो कुछ देर चलता हूँ या कुछ मिनट चलता हूँ, फिर मैं अपने लेफ्ट घूमता हूँ, तो लेफ्ट घूमूंगा, तो देखो इधर घूम गया मैं, मेरा मुख उत्तर में, पीठ मेरी दक्षिण में, सूर्य कहाँ से, पूर्व से। अब फिर जो है
बोल रखा है क्वेश्चन में, फिर जो है अपने राइट घूमता है, राइट घूमता है तो राइट घूमूंगा तो इधर जाऊंगा, राइट घूमूंगा इधर, तार लिपट गया तो फिर जो है घूमूंगा इधर। अब देखो इधर, समझ गए नहीं, क्योंकि माइक का तार, समझ रहे होगा। तो अब जो है मैं घूम गया राइट। अब क्वेश्चन बोला गया आगे, फिर वह अपने जो है किधर घूमती है, फिर वह अपने बाएं घूमती है। अब मेरा बायां इधर होगा तो मैं अब इधर घूम गया, तो मेरा मुख किधर हो गया, दक्षिण में। अरे दक्षिण में तो होगी, तो बस इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर अगला। क्वेश्चन नंबर अगला, तो इस क्वेश्चन तो आप वैसे भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 17 देख लो आप। सर 17 में जो है बोला गया हमसे, बाबू रहीम का पड़ोसी है, कोई दिक्कत नहीं है, बाबू रहीम का पड़ोसी है, और इसमें कोई परेशानी है, होते ही हैं गांव में तो, अरे गांव में क्या शहर में भी होते होंगे। बाबू जो है रहीम का पड़ोसी है, चलो रहीम लिख लो इसे, पड़ोसी है, ये बात ध्यान रखना आप। बाबू रहीम का पड़ोसी है, उसका घर उत्तर पश्चिम में है। बाबू रहीम का पड़ोसी है, बाबू जो है रहीम का पड़ोसी है, तो बाबू का घर जो है उत्तर पश्चिम में है, बाबू का घर उत्तर पश्चिम में, बाबू घर उत्तर पश्चिम में, उत्तर पश्चिम। इस तरीके से 200 दे रखा है। आगे बोला गया है दूरी पर है, जोसेफ रहीम का पड़ोसी है, जोसेफ रहीम का पड़ोसी है, उसका घर दक्षिण पश्चिम में 200। जोसेफ रहीम का, जोसेफ रहीम का पड़ोसी है, जोसेफ रहीम का, तो जोसेफ का घर जो है ना वो दक्षिण पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में 200, दक्षिण पश्चिम में, तो दक्षिण पश्चिम 200। कौन, जो सेफ। आगे बोला गया है उसका घर 200 मीटर हो गया। गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है, गोपाल जो है ना जोसेफ का पड़ोसी है, वह दक्षिण पूर्व में 200 किलोमीटर की दूरी पर है। गोपाल जो है जोसेफ का पड़ोसी है, गोपाल जोसेफ का पड़ोसी है, और इसका गोपाल का घर जो है किधर है, वो है दक्षिण पूर्व में 200, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व 200। कौन, गोपाल। आगे बोला गया है पड़ोसी है 200 मीटर, सही है। आगे बोला गया है और इसका घर उत्तर पूर्व में है। देखो राय गोपाल का पड़ोसी है, राय जो है गोपाल का पड़ोसी है, और उसका घर उत्तर पूर्व में है 200, उत्तर पूर्व में राय का घर, उत्तर पूर्व 200 राय। आगे बोला गया है राय का घर बाबू के घर से किस दिशा में है, बाबू से, राय का घर बाबू से कौन सी डायरेक्शन है वो, बोल सर ये है दक्षिण पूर्व, है क्या ऑप्शन में, दक्षिण पूर्व, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला 17 का ए, क्वेश्चन नंबर अगला, समझ गए होगा आप। क्वेश्चन नंबर ए दक्षिण पूर्व। क्वेश्चन नंबर 18, देखो सर क्वेश्चन नंबर 18 क्या बात बोली गई है। क्वेश्चन नंबर 18 को आप ध्यानपूर्वक समझो। हालांकि आप एक एक क्वेश्चन ध्यानपूर्वक समझ रहे हो, हम अच्छे तरीके से पता है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 18 को और ध्यान से समझो। देखो लैंग्वेज का खेला है इसमें। देखो एक बच्चा अपने पिता की तलाश में, वह अपने दाईं ओर मुड़ने से पहले पूर्व की ओर 90 मीटर जाता है। अपने पिता को ढूंढने निकला है एक पुत्र घर से,
और वो दाएं मुड़ने से पहले 90 मीटर चलता है। किस दिशा में सर? पूर्व दिशा में। कितना सर? 90 मीटर। अब ये कंडीशन है दाएं मुड़ने से पहले की। अब ये फाइनली दाएं मुड़ जाता है। अब दाएं मुड़ता है, ये मुड़ गया दाएं। अब जो है जब दाएं मुड़ गया, आगे बोला गया है फिर वह अपने, फिर देखो आगे बोला गया है वह फिर से दाएं और मुड़ने से पहले 20 मीटर चलता है। दाएं मुड़ने से पहले, अब यहाँ वो 20 चल गया दाएं मुड़ने से पहले, दाएं मुड़ने से पहले। अब ये दाएं मुड़ गया, फाइनली दाएं मुड़ गया, और उसके बाद 30 चलता है। 30 चलता है, कहीं ना कहीं इस जगह आया होगा 30। और ये अपने चाचा के घर पहुंचता है, और इसके चाचा के घर जो है इसके पिताजी नहीं मिलते हैं, और फिर जो है ये फाइनली उत्तर की ओर भागने लगता है। क्वेश्चन बोला गया, हम नहीं बोल रहे भैया, क्वेश्चन बोला है वो उत्तर की ओर भागने लगता है। और कितना भागता है वो? 100। सड़क टेढ़ी होगी, सड़क टेढ़ी सूदी करी जाएगी। देखो कितना भागा? 100 उत्तर की ओर 100 भागा, और एक गली में उसके पिताजी मिल जाते हैं। तो अब हमसे पूछा है फाइनली, पुत्र अपने पिता से आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर मिला? पुत्र अपने पिता से आरंभिक बिंदु जो है कितनी दूरी पर मिला? अच्छा सर कर्ण बताना है, कोई दिक्कत नहीं है, कर्ण तो हम बता ही देंगे, आपने कई बार बता दिया। अच्छा कर्ण बताने से पहले हमें लंब और आधार का पता होना चाहिए। बोल सर आसानी से बता सकते हैं। सर ये पूरी 100 है, ये टोटल यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 है, जबकि यो 20 है, तो क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक 80 होगी ना होगी? बोले सर बिल्कुल। तो इसका कहने का मतलब ये है, ये जो है 80 है, ये पूरी 90 है यहाँ से लेकर यहाँ तक, जबकि यो 30 है, तो यो यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 होगी। बोले सर बिल्कुल होगी। अच्छा एक ट्रिपल आपको दिख रहे होगा इस जगह, सर एक ट्रिपल दिख रहा होगा। सर कैसे? 3 4 5 का, नहीं समझे? 3 4 5, देखो ये 60 है, ये 80 है, यहाँ क्या आएगा वो बताना है। अच्छा हमने जो है इसे किससे काटा है? 20 से काटा है। 20 या 60, 20 चौक 80, तो यहाँ ट्रिपल ऐड होता है 3 4 5 का। अच्छा सर यहाँ 60 है, यहाँ 80 है, तो यहाँ क्या आएगा? तो देखो 3 से 60 कैसे बना? 20 से गुना करके। 4 से 80 कैसे बना? 20 से मल्टीप्लाई करके। तो 5 में भी आप 20 की मल्टीप्लाई कर दो, 100 हो जाएगा, यहाँ जाएगा 100। जिसे ना पता हो, सिंपल पुराना तरीका, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, कर्ण का वर्ग प्लस, देखो कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग, या लंब का वर्ग कर दो पहले, चलो आधार का कर दो, प्लस लंब का वर्ग, इस तरीके से कर लेना, बाकी आंसर तो 100 ही बनेगा। क्वेश्चन नंबर अगला 19, क्वेश्चन नंबर 19 देखो क्या बात बोली भैया। क्वेश्चन नंबर 19 देखो, 19 में क्या बोला है? यह क्वेश्चन नंबर 19 जो है इससे अगली क्लास में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर देखो कहाँ से करें हमने, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी भी हो सकती है। होगी भैया, अब हमें तो पता नहीं, होगी लंबी। देखो हाँ इससे अगली क्लास में देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट कर दिया हमने, 3 और ये 11-12 क्वेश्चन हो गए, काफ़ी है। देखो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 से अगली क्लास में। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।